औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेहराब फिज़िक्स, दिस सर मेहराब अली समेजो। डियर स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर के हवाले से आपने देखा होगा हमने तकरीबन इंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरेटिकली भी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पहला चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया। पहला चैप्टर जो है उसमें हमने 10 लेक्चर्स इंक्लूड किए थे थ्योरेटिकली और उसको एक्सप्लेनेशन की पॉइंट्स से उसकी बताई गई। आज फर्स्ट लेक्चर आपका जिसमें हम ख़ास करके इंट्री टेस्ट के हवाले से जो असल प्रॉपर काम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्यूज़ दिया रिविजन। हालांकि हम फर्स्ट में वो पढ़ भी चुके होते हैं। यहाँ पर हम इसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की तरफ जो अब जाएंगे। हम जो टेस्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से लॉजिक्स हैं, क्या चीज़ें हैं, उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट कंडीशंस आर वेरी क्रूशल इन आवर कंट्री, स्पेशली इंटरनेशनली। कोविड-19 की वजह से बड़े प्रॉब्लम्स हैं और अब भी ये महसूस नहीं हो रहा कि कोई इंस्टीट्यूशंस जो है वो जल्दी से ऑन हो जाएंगे और हम क्लासेस में जाएंगे, एंट्री टेस्ट की तैयारी कर लेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में ये भी ख्याल होगा यकीनन कि शायद जिस तरह से इंटर में जो है प्रमोट कर दिया गया, इस तरह से शायद प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी आपको जो है एडमिशन देते हैं, तो ऐसा चांसेस कहीं पे भी नहीं लगे। प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो भी होती हैं यकीनन वो अपने जो है एंट्री टेस्ट वगैरह कंडक्ट ज़रूर करवाती हैं, चाहे लेट करवाएं या पहले। टाइम आपके पास बहुत कम है और बग़ैर नुकसान किए इस टाइम को गंवाए हम कोशिश करेंगे कि हम तैयारी करें। और इसी सिलसिले में हमारे सेंटर द असेंडर एकेडमी में इस वक्त जो है रजिस्ट्रेशन जारी है, जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करवा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो डिफरेंट लेक्चर्स देंगे और उसमें आपके डिफरेंट क्वेश्चंस ऑनलाइन जो है क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे और रेगुलर बेसिस पे आपके टेस्ट जो हैं वो टेस्ट भी आपके होंगे और उनकी बाकायदे जो है जिस तरह से क्लास में होता है उससे भी इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप असेंडर एकेडमी की तरफ आ रहे हैं तो वेलकम, आपको वेलकम करेंगे। और उसके साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी हो सकती है मुझसे यहाँ पे जिस तरह से मेरे लेक्चर्स मेरी अपनी फिज़िक्स बाय मेहराब अली समेजो के नाम से अगर आप यूट्यूब पे भी ढूंढेंगे तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी मटेरियल जो है इसके लिहाज से मिल जाएगा। तो इसमें पहला जिस तरह से आपके जो टेस्ट हैं, डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो तो सेंटर के हाल से तो होते ही हैं, यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चंस जो समझने में डिफ़िकल्ट हो या जिनको हम कहें कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसका एकदम से हम सोच रहे हैं कि आंसर ये है लेकिन वो आंसर नहीं होता, या हल करने में कहीं जो जिन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस हमें करवानी चाहिए एंट्री टेस्ट के हाल से, तो इसी कनेक्शन में ये जो मेरा पहला टेस्ट जो दे रहा हूँ मैं, इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस आपके जो दिए हैं MCQs, इन 10 MCQs को आपने खुद हल करना है। मैं इसमें कोई अभी आज जो है की वगैरह नहीं दे रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इनकी की, अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम मेरे YouTube के चैनल के ऊपर इसी के कमेंट्स में अगर आप लिखेंगे तो अगर आप जिन स्टूडेंट्स की 100% 10 के 10 आंसर सही होंगे तो उन्हें स्टूडेंट्स के नाम भी नेक्स्ट कमिंग वीडियो में जब मैं उनके आंसर्स एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें इंशाल्लाह उनके नाम भी इंक्लूड करूँगा। और यकीनन वो हमारा ब्राइट फ्यूचर भी हैं सबका, पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का, हमारी कौम का। तो इंशाल्लाह मैं उनको अप्रिशिएशन भी देंगे हम। और उसके साथ साथ एक बात जो जहन में रखिएगा कि ये जो 10 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन 10 के 10 क्वेश्चन की सोल्यूशन मैं खुद भी आपको बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप खुद कोशिश करें कि आपसे कितने क्वेश्चन हल हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट क्या करता है, जो टेस्ट इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जब हल नहीं हो रहे थे समझ रहे थे मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, मैंने तो सर के 10 लेक्चर्स वो भी बार बार सुन लिए, उसमें भी कॉन्सेप्ट नहीं दिखे। इजी क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिकली हल कर जाएंगे, जो डिफरेंट इजी टेस्ट हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। और ये भी अपने जहन से खौफ निकालें कि जो एंट्री टेस्ट में सारे ही कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं है। इजी भी क्वेश्चन बहुत से होते हैं जो आप इजीली हल कर लेते हैं, लेकिन चंद क्वेश्चन जो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल या जिसको आप कह जाएं अब बिट हार्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको जब आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उन्हीं मार्क्स पे आपकी सिलेक्शन चली जाती है। कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसी प्रैक्टिस के लिहाज से अब आप देखें यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन जो है
ये देखें सम कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज 1 to 10, टोटल 10 इसमें एमसीक्यूज दिए हैं। पहला प्रॉब्लम देखें आप, जिसमें मैंने लिखा है द इक्वेशन p plus a upon v square and v minus b, दैट इक्वेशन इज अ कांस्टेंट, सो द यूनिट ऑफ द a इज, इस a का यूनिट आपने मालूम करना। मैं छोटी छोटी सी हिंट्स ज़रूर देता हूँ, लेकिन सॉल्व आपने खुद करना है, तलाश आपने खुद करना है, कैसे हल करें इसको, आप अपने जहन से ही इसको सोचेंगे। तो इसको इसमें अगर आप देखें कि सबसे पहले आप क्या करें, डायमेंशन होमोजेनिटी इक्वेशन के मुताबिक आप इसमें से पहले डायमेंशन मालूम कर लें। डायमेंशन के बाद आप इसमें ये देखें डाइंस लिखा हुआ, इसका मतलब सीजीएस सिस्टम के से उसके यूनिट्स जब आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस डायमेंशन में आपको ये आंसर इसके ए के यूनिट्स मिल जाएंगे। और जो अगर नहीं होगा तो मैं इंशाल्लाह हल करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ किलोमीटर वाइल द टाइम इन अ सेकेंड, देन द यूनिट ऑफ द बी आर, किसका यूनिट मालूम करना है आपने, सिर्फ बी का यूनिट बनाना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन इसको आपने तरीके से पहले हल करना है और हल करने के बाद ही आपने इसका आंसर मालूम करना है। तुक्के नहीं लगाने हैं प्लीज़। आप जिस तरह से कहते हैं हाँ ये होगा और सही होगा तो ठीक है भाई, मेरा तो सही था, मुझे तो आ रहा था, ऐसा नहीं। आप उसकी प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स के जहन में होता है सर अगर प्रैक्टिस करने बैठेंगे इतना टाइम वहाँ पे थोड़ी होता है एग्जाम में। हाँ मैं भी कहता हूँ वहाँ पे तो आपको सेलेक्ट करना होता है, चॉइस जो है मल्टीपल चॉइसेस को सेलेक्ट ही करने होते हैं, टिक करना होता है। लेकिन उससे पहले जब आप घर में प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो जितनी आप प्रैक्टिस के ज़रिए प्रिपरेशन करोगे फिर आपके पास वहाँ बहुत आसान हो जाएगा। आपको कोई जो कहा जाए रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, इस वजह से कि आपके कॉन्सेप्ट्स में होगा वो आप इजीली उसको जो है वो कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन इन ऐसा सिस्टम, बहुत सिंपल सा मैंने क्वेश्चन दिया, कुछ मुश्किल और सिंपल है, लेकिन इसमें देखो हाँ ये ज़रूर है कि सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होगा ये आपने ढूंढना है। जब आपको फार्मूला मिल जाएगा तो उसके बाद यूनिट आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 2 यूनिट्स आपके पास जो है यूनिट जो है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी दिया, न्यूटन पर मीटर में भी दिया। तो थोड़ी सी हिंट ये कि आपने ऐसा सिस्टम का यूनिट ढूंढना है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है सुटेबल यूनिट फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, यकीनन आपको याद होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है याद है। लेकिन अगर ये आप भूल गए हैं तो फिर आप कैसे निकालें, तो इसके लिए आपको बेहतर होगा कि आप इसके डायमेंशन मालूम करने का तो वही कर लें। डायमेंशन मालूम करने के बाद किसी भी का यूनिट जो है इजीली मालूम है। मैंने अपने लेक्चर में डायमेंशन का जब टॉपिक करवाया था तो उस वक्त मैंने लेक्चर में बताया था कि डायमेंशन हेल्प्स अस टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं तो ऐसा यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की बात है। तो आपको याद होगा कि जनरल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का फार्मूला है, उसमें से आप चाहें तो डायमेंशन की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। आमतौर पे आपको याद तो होता ही है, लेकिन कोशिश करें आप मैं प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ आज डायमेंशन और यूनिट्स किस तरह से जो है वो यूज़ किए जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है डायमेंशन ऑफ 1/ε0 म्यू नॉट वेयर सिम्बल्स हैव द यूजुअल मीनिंग्स आर। ये देखें परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसको मद्देनजर रखते हुए आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है उसका फार्मूला होता है C = 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इसको बात को जहन में रखते ही मैंने थोड़ी आपको हिंट दे दी। अब आप किस तरह से मालूम करते हैं इसका डायमेंशन, लेट मी चेक। और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ जाता है। इसमें आप देखें अ फोर्स इज गिवन बाय द रिलेशन F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। दिस फार्मूला इज गिवन वेयर T इज द टाइम, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A एंड B। A और B के आपने डायमेंशन मालूम करने, बिल्कुल इसी तरह का एक पहले भी आप कर चुके हैं जिसमें आपने सिर्फ B का यूनिट मालूम करना था, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है, तो इसको आप प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 है आपके पास डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी x इन अ गिवन इक्वेशन आपके पास दी गई है फोर्स इज इक्वल टू x अपॉन डेंसिटी। तो इसको आप किस तरह से हल करते हैं और डायमेंशन कैसे मालूम करते हैं। फोर्स का डायमेंशन आप इजीली मालूम कर सकते हैं, डेंसिटी का भी कर सकते हैं, तो फिर x को किस तरह से आपने हैंडल करना है ये आपकी प्रैक्टिस में देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा x अपॉन v माइनस k where omega is the angular velocity and v is the linear velocity। ये आपके पास दी हुई है। then the dimension of the k is, k का डायमेंशन क्या होगा, you have to go through this one। और उसके बाद जो है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने इसके हाल से दिया है, आज मैंने 10 क्वेश्चन ही दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ये हल कर लेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपने फ्यूचर की फ़िक्र होती है कि मैं
मेडिकल में या इंजीनियरिंग में हमारी सिलेक्शन हो जाए तो उसके वाले से वो ज़रूर इफ़र्ट्स कर रहे होते हैं। और अभी जो आप घर पे बैठे हुए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद द डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन। उसका एक रिलेशन दे दिया है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला दे दिया गया है, वेयर ए एंड बी आर द डायमेंशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट्स हैं, इन्हीं कांस्टेंट में से आपने पहले क्या करना है, ए के डायमेंशन मालूम करने हैं, बी के डायमेंशन मालूम कर लेने, फिर ए बी का टोटल डायमेंशन क्या होगा। ऑप्शन आपके पास ए के डायमेंशन और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आंसर आएगा। सो दैट वन इज द क्वेश्चन नंबर 10। आई होप यू विल सॉल्व एंड आई एम वेटिंग फॉर योर की एंड द सॉल्यूशंस। एंड देन इंशाल्लाह जैसे ही 1-2 दिन के बाद आपके ये आंसर्स आ जाएंगे तो मैं इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको प्रॉब्लम इंशाल्लाह खुद भी हल करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।